अगर कोई इंसान इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है तो वो देशद्रोही है। अगर कोई इंसान इस देश को खलिस्तान बनाना चाहता है तो वो भी देशद्रोही है। तो उसी तरह से इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो वो भी देशद्रोही है। और इसलिए हिंदू राष्ट्र ये इस देश के संविधान के खिलाफ है, इस देश के खिलाफ है। हर कोई इंसान जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखता है वो देशद्रोही है। किया कि इस साल 18 अक्टूबर को ये वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का कॉन्फ्रेंस है। अगर उस कॉन्फ्रेंस में हमें बुलाया गया है तो भारत के बौद्धों की भूमिका वहां पर स्पष्ट किया जाए। और ये जो लोग घुसपैठे हैं, ये प्रधानमंत्री खुद को बुद्धिस्ट कहते हैं, योगी खुद अपने आप को बौद्ध मॉन्क कहता है, इनका असली चरित्र क्या है ये विश्व के सामने लेकर आए। इसलिए मैंने ये विचार किया और चिवर धारण करके सामने लाइफ में हम ये सारे प्रोग्राम्स कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करके बाबा साहब का जो बुद्धिस्ट मिशन है वो भारत में चलाने के लिए मैंने ये श्रामणेर दीक्षा ग्रहण की है। अम्बेडकर भवन से 10,000 लोगों का जो लक्ष्य था उससे कहीं ज्यादा लोगों ने जी। बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उससे जुड़े। ये पहली बार ऐसा है जब एक साथ लोग अपनी मर्जी से इस तादाद में आ रहे हैं। जी। कैसा लगा सर ये देखकर आपको? जी, ये परिणाम है कलेक्टिव एफर्ट्स का। हम इंडिविजुअली ये काम नहीं कर सकते, ये हम लोगों को समझ जाना चाहिए। हम लोग अलग-अलग संगठन बनाते हैं और बस उस संगठन के माध्यम से ही काम करते हैं। आज जय भीम मिशन हो, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, राजेंद्र पाल गौतम जी कंटिन्यूअसली इस मिशन के लेकर मीटिंग्स हो रही है। मैं भी कंटिन्यूअसली मीटिंग कर रहा हूँ, चाहे वो साउथ हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, वहां पर मेरी लगातार मीटिंगें चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है, यूपी में चल रही है। और लोगों को हम हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और आज उसका एक छोटा सा टेस्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 10,000 लोगों का टारगेट किया था हम लोगों ने। और रजिस्टर्ड ये सारे लोग जो आए हैं ये रजिस्टर्ड लोग हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है। जितने भी लोगों ने यहाँ से दीक्षा ली है सबके सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट्स इनको इशू किए जाएंगे। ये आज जो देखने मिला कि दो संगठनें अगर एक होकर काम करती है तो इतना बड़ा रिजल्ट मिलता है। हमारे 10 लाख संगठनें आज सोचो, दो संगठन एक आए, जय भीम मिशन और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये दोनों एक हो गए तो ये इतना बड़ा परिवर्तन देखने मिला। सोचो, जिस दिन 10 लाख संगठन और उनके नेतागण, उनके पदाधिकारी, उनके अध्यक्ष अगर एक मंच पे आए तो हमें 5 करोड़ नहीं 10 करोड़ का आंकड़ा हम इस देश में बौद्ध धर्म की दीक्षा का हासिल कर पाएंगे। लेकिन सर रामदास अठावले जी का कहना है कि बाबा साहेब जो थे वो बौद्ध धर्म अपनाना ही नहीं चाहते थे। देखिए, रामदास अठौले जी जो है वो सही काम कर रहे हैं। वो जिसके लिए उनको गुलामी के लिए रखा गया है वो उनकी गुलामी सही कर रहे हैं। वो उनका पक्ष, उनका काम ईमानदारी से कर रहे हैं। वो हिंदुओं के तलवे चाटने का काम, आरएसएस का तलवे चाटने का काम, प्रधानमंत्री के तलवे चाटने का काम पूरे ईमानदारी से कर रहे हैं। और इसलिए वो हिंदू धर्म में ही मरेंगे। उनकी हालत आज कुत्ते जैसी हो गई है। वो कुत्ते जैसे वो पीएम के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए घूमते रहते हैं। इसलिए ऐसे थर्ड क्लास आदमी के ऊपर हम कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। क्या कारण लगता है आपको कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हिंदू धर्म को छोड़कर अब बौद्ध धर्म की ओर वापसी कर रहे हैं? एक तो ज्ञान का अभाव जो लोगों में जी। पहले नहीं था, अब लोगों तक ये ज्ञान पहुंच रहा है। इसके अलावा भी कोई कारण आपको लगता है जिसकी वजह से लोग हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं? देखिए, इस देश में हिंदुओं को अगर मूंछ रखने पर मारा जाता है, पानी के घड़े को हाथ लगाने पर मारा जाता है, किसी व्यक्ति को घोड़ी चरने पर मारा जाता है, ऐसे लोग ये हिंदू धर्म एक पॉलिटिकल सेटलमेंट है। खुद नरेंद्र मोदी का स्पीच है, इंटरव्यू है, अगर आप लोग रिकॉर्ड निकाल के देख लो, वो खुद कहते हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। जो है वो है ब्राह्मण धर्म, जो है वो है सनातन धर्म। ये हिंदू इनकी पॉलिटिकल सेटलमेंट है। वो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को पॉलिटिकल वोट्स के लिए हिंदू बनाते हैं। अगर हिंदू बना रहे हो तो हिंदू वो राइट्स क्यों नहीं देना चाहते? तो इसलिए इस देश में हिंदू कोई नहीं है। और ये बात एससी एसटी ओबीसी के लोग समझ रहे हैं कि अगर हम हिंदू होते तो मुझे
स्कूल में बैठने का अधिकार होता। अगर हम हिंदू होते तो मुझे पानी के घड़े को हाथ लगाने का अधिकार होता। अगर हम हिंदू होते तो मूंछ रखने का अधिकार होता। अब लोग समझ रहे हैं या तो वो हिंदू नहीं है या हम हिंदू नहीं है, और इसलिए आज ये लोग बड़ी तादाद में हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं और अपने पुराने धम्म में वापस आ रहे हैं। अगर आपने अधिकारों की बात की तो आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि इस देश में एक संगठन ऐसा भी है जो आज के दिन शस्त्रों की पूजा करता है और ये अधिकार उन्हें मिला हुआ है, वो शस्त्रों की पूजा करते हैं खुलेआम। देखिए, सबसे पहली बात तो जो लोग शस्त्रों की पूजा करते हैं, मैं आपको एक साधारण तर्क देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति के घर में चाकू भी मिल जाए, तलवार भी मिल जाए, तो उसको पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है, उसे टेररिस्ट घोषित करती है। अब सोचिए, जिस संगठन के पास इतने सारे तलवारें हैं, बम है, पिस्तूल है, इतने सारे चॉपर्स है, और ये सारे वेपन्स, इन शस्त्रों की आज वो विधिवत पूजा करते हैं। आज कौन सा दिन है? आज के दिन सम्राट अशोक ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और बौद्ध धर्म की शरण ले ली, और ये आज ही के दिन काउंटर करने को शस्त्रों की पूजा करते हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है शस्त्रों से। शस्त्रों को इसलिए पूजते हैं ताकि वो सम्राट अशोक की धम्म क्रांति, बाबा साहब की धम्म क्रांति इस देश में खड़ी ना होने दे, इसलिए ये काउंटर करते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस देश का होम मिनिस्टर अगर सही में मर्द है तो वो आरएसएस को बैन करके दिखाए, जैसे वो पीएफआई को बैन करता है। अगर पीएफआई के पास कोई बम है, कोई बारूद है, कोई गोली है, कोई चाकू है, तो उसको आप बैन कर रहे हो। तो इतने बड़े तादाद में ये सारे हथियार के पूजा होम मिनिस्टर करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, आरएसएस का मोहन भागवत करता है। इसको बैन करने का कदम इस देश का होम मिनिस्टर क्यों नहीं उठाता? ये हम लोगों का सवाल इस देश के होम मिनिस्टर को है। सर, एक आखिरी सवाल कि एक तरफ आप चीवर धारण करके बौद्ध धर्म से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के बौद्धों की समस्या को विश्व स्तर पर उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहा है लोगों को कि जल्दी ही भारत एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है और भगवा लहरा सकता है। देखिए, हिंदू राष्ट्र का इनका जो सपना है वो इस देश में कभी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, अगर इस देश में किसी को खलिस्तान की मांग करते हुए आप देखते हो, तो उसे हम देशद्रोही कहते हैं कि वो खलिस्तानी है, खलिस्तानी देशद्रोही है। अभी 2047 में उन्होंने दावा किया कि पीएफआई इस देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने की तैयारी कर रही है, इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रही है। अगर कोई इंसान इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है तो वो देशद्रोही है। अगर कोई इंसान इस देश को खलिस्तान बनाना चाहता है तो वो भी देशद्रोही है। तो उसी तरह से इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो वो भी देशद्रोही है। और इसलिए हिंदू राष्ट्र ये इस देश के संविधान के खिलाफ है, इस देश के खिलाफ है। हर कोई इंसान जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखता है वो देशद्रोही है। सर, एक मेरा सवाल है। आज से कुछ समय पहले बाबा साहब ने एक सपना देखा था बौद्धमय भारत का। आज से करीब करीब ये 70 साल हो गए, लेकिन आज भी भारत वो जस के तस है। क्या इसमें बदलाव आ पाएगा? जी, बहुत बदलाव आया है। 1956 में जो बौद्ध धर्म की क्रांति बाबा साहब ने की है, 1956 से लेकर आज 2022 में आज 66 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। जो व्यक्ति उस समय चपरासी भी नहीं हुआ करता था, आज वो आईएएस आईपीएस बना है, आज सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी में बैठा है। ये बाबा साहब के धम्म क्रांति का ही हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिल रहा है। फिर भी बौद्ध धर्म का पतन देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए, बौद्ध धर्म को इस देश में पूरी तरह से दबाया जा रहा है। सोचिए, जिस धर्म के बारे में ना कोई टीवी चैनल दिखाता है, ना कोई सिलेबस पढ़ाता है, ना कोई स्कूल में बुद्ध की बात होती है, उसी देश में आज बुद्ध को मानने वाले इतने लोग आपको मिलते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है कि जिस धर्म को मिटाने की कोशिश पूरी व्यवस्था करती है, वो धर्म मिटने को तैयार नहीं है। 2500 सालों से वो आज भी, उसके जो रूट्स है वो आज भी हरे हैं। सिर्फ इसको पानी डालने की जरूरत है। ये धम्म इस देश में पीपल की वृक्ष की तरह फिर से हरा भरा हो जाएगा। सिर्फ हम जैसे लोग इस धम्म के पेड़ को, रूट्स को पानी डालने की जरूरत है। एक लास्ट सवाल है इसमें। जब आरएसएस ने, जब कहते हैं कि जब आरएसएस स्टार्ट हुआ था उसके बाद से पूरे देश पे उसने कब्जा कर लिया, लेकिन बाबा साहब ने जो मैसेज दिया उसने आज भी दलितों को, जो बहुजनों को एकत्रित नहीं कर पाया है। क्या कहेंगे, क्या जी, कमी रही? इसलिए ब्राह्मणों ने इन लोगों में जातियों का निर्माण कर दिया। अब हर व्यक्ति अपने जाति के संगठन को बचाने में और जाति को बचाने में लगा हुआ है। 7,500, और अगर उपजाति पर मिला लो तो 15 से 20,000 जाति और उपजाति मिलके इस देश में लोग रहते हैं। इन लोगों को इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल है, और इसलिए इन लोगों को अगर इकट्ठा करना है तो जाति अंत की व्यवस्था हम लोगों को खड़ी करनी होगी। जाति अंत की भूमिका हम लोगों को खड़ी करनी लेकिन सर, होगी। एक और सवाल है। विजयदशमी के तौर पर आज जैसे अशोक विजयदशमी मनाते हैं, वो तो दूसरी तरफ
आज के ही दिन रावण को जलाया जाता है, तो क्या कहेंगे दोनों में कंट्राडिक्शन क्या है? देखिए, हम तो राम को ही काल्पनिक मानते हैं, अच्छा। तो रावण भी काल्पनिक है। ये केवल काउंटर रिवॉल्यूशन इस देश में चल रहा है। जो सम्राट अशोक ने आज का काम किया है, वो लोगों को पता ना चले, इसलिए वो रावण को जलाते हैं। रावण को 10 सर है, 10 सर वाला कहीं आदमी देखा है पूरे वर्ल्ड में? कहीं नहीं होता, विश्व में नहीं है। ये 10 सर क्या है? ये सम्राट अशोक ने जो 10 सील आज यहाँ पर बुद्ध के 10 सील को अपनाया है, ये उस 10 सीलों को जलाता है, 10 सरों को नहीं जलाते। 10 सर वाला रावण नहीं है, 10 सीलों वाला बुद्ध है। 10 सील जो बुद्ध ने हमें दिए हैं, ये उन 10 सीलों को जलाते हैं। इनका रावण से कोई दुश्मनी नहीं है, इनको राम से कोई प्यार नहीं है, क्योंकि ये कभी थे ही नहीं, और ये काल्पनिक लोगों को इसलिए पूज रहे हैं ताकि असली इतिहास भारत के लोगों को ना पता चले। अरे एक सवाल मेरा आखिरी, 2024 का इलेक्शन ईवीएम से होगा या देखिए, आज तो पूरी व्यवस्था इन्होंने काबिज कर रखी है, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीबीआई। तो मुझे नहीं लगता ये कभी ईवीएम को हटा पाएंगे।